अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुक्मुल अज़ान अस्सानी यौमुल जुमुअती, जुमा के दिन दूसरी अज़ान का हुक्म। अस्सवाल अस्सामिन वल जवाब अलैहि, आठवां सवाल और आठवें सवाल का जवाब। सवाल है, हलिल अज़ान अस्सानी यौमुल जुमुअती बिदअतुन अम सुन्नतुन फ़ी जौफ़िल मस्जिद, के मस्जिद के अंदर जुमा के दिन दूसरी अज़ान बिदात है या सुन्नत है। फ़ाक़ूल व बिल्लाहि तौफ़ीक़, तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अल अज़ान फ़ी लुग़तिल अरबी हुवल इल्म बिश्शै अविल इलाम बिही, कि अरबी ज़ुबान में अज़ान किसी चीज़ के इल्म को कहते हैं या किसी चीज़ की इत्तला देने को कहते हैं। वशरअल्लाहुल अज़ान लिलमुस्लिमीन लिइलामिहिम बिदुखूल वक़्तिस्सलात अल्लज़ी उज़्ज़िन मिन अजलिहा, और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए अज़ान को मशरूअ फरमाया है नमाज के टाइम हो जाने की खबर देने के लिए, जिसकी खातिर अज़ान दी गई है। यानी नमाज का टाइम बताने के लिए मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अज़ान को मशरूअ फरमाया है। मिम्मा ला रैब फ़ीहि अन्नल अज़ान युअद्दु शाइरन मिन शाइरिद्दीन, और इसमें कोई शक नहीं है कि अज़ान दीन के शाइर में से एक शिआर है। व जदीरुम बिना मुआशिरल मुस्लिमीन अन नबहसा अन अज़ान सलफ़िना सालिह रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, और हम मुसलमानों की जमात के लायक है या मुनासिब है कि हम अपने सलफ़ सालिहीन के अज़ान के बारे में तलाश करें कि वो क्या अज़ान थी जो हमारे असलाफ़ देते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन सब से राज़ी हो। वह अनिल मकान अल्लज़ी कानू यरफ़ऊन फ़ीहिल अज़ान, और उस जगह के बारे में जिसमें वो अज़ान बुलंद करते थे यानी अज़ान देते थे, तो कहाँ से अज़ान देते थे, क्या अज़ान होती थी, कैसी, इसकी तलाश हमें करनी चाहिए। वस्साबित अन कुल्लि सहाबति रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ज़मनन नबी व कज़ालिकल खुलफ़ा मिन बअदिही अलैहिस्सलाम अन्नहु कानू युअज़्ज़िनून खारिजल मस्जिद ला दाखिला। अब आगे मसला बता रहे हैं कि हर सहाबी से साबित है, यानी तमाम सहाबा से बात साबित है, ज़मनन नबी, नबी के ज़माने में, वकज़ालिकल खुलफ़ा मिन बअदिही अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ा से ये बात साबित है कि अन्नहुम कानू युअज़्ज़िनून खारिजल मस्जिद ला दाखिला, कि वो लोग अज़ान मस्जिद के बाहर देते थे, अंदर नहीं देते थे। इम्मा अला बाबिल मस्जिद, या तो मस्जिद के दरवाजे पर, औ अला सतही, या मस्जिद की छत पर, औ अला मुर्तफ़िन, या मस्जिद में किसी बुलंद हिस्से पर। वलम युनक़ल अन वाहिदिन मिनहुम अन्नहु अज़्ज़ना दाखिलल मस्जिद, और उनमें से किसी से ये बात मनक़ूल नहीं है कि किसी ने भी मस्जिद के अंदर अज़ान दी हो। समान फिल जुमुअती औ गैरिहा, खा वो जुमा के अंदर हो या जुमा के अलावा हो, यानी जुमा के दिन भी मस्जिद के अंदर अज़ान नहीं होती थी, और जुमा की नमाज के अलावा जो दीगर नमाजें पढ़ी जाती हैं उनके लिए भी मस्जिद के अंदर अज़ान नहीं होती थी। व अव्वलु मन अहदसल अज़ाना दाखिलल मस्जिद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, और सबसे पहले जिसने अज़ान को राइज किया मस्जिद के अंदर, वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद के अंदर सबसे पहले अज़ान को रिवाज दिया। क़ाल शेख अली महफूज फ़ी किताबिही अल इब्दाउ फ़ी मज़ारिल इब्तिदा, शेख अली महफूज अपनी किताब अल इब्दा फ़ी मज़ारिल इब्तिदा में कहते हैं, मानस्सुहु, जिसकी इबारत कुछ इस तरह से है, व नज़्कुरु लका फ़ी हाज़ल फ़स्ली मिन बिदअल मसाजिदी मा वक़अ मिनल इब्तिदाई फ़िल अज़ान यौमुल जुमुअती। इस फसल में, या यूँ कहें कि इस सबक में, हम आपके लिए ये ज़िक्र करेंगे मस्जिदों की बिदातें। इस सबक में हम आपके लिए इस फसल में मस्जिदों की बिदातों का बयान करेंगे। मौका मिनल इब्तिदाई फिल अज़ान यौमुल जुमुअती, जो जुमा के दिन अज़ान की बिदात वाक़ हुई है, या अज़ान के सिलसिले में जो बिदात जुमा के दिन हुई है वो हम जिक्र करेंगे। फ़नक़ूल, तो हम इस सिलसिले में कहते हैं या हम कहना चाहते हैं कि इन्न साबित फ़ीही,
अला अहदी रसूलिल्लाह कमा असलफनाहु लक, कि इस सिलसिले में साबित चीज़ रसूल के ज़माने में, जैसा कि अभी हमने आपसे पीछे बयान किया। असलफना हमने पीछे किया, यानी हमने पीछे बयान किया। कान अजान वाहिदन, एक अजान थी। युअज़्ज़िनुहु बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अला बाब मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह की मस्जिद के दरवाजे पर देते थे। व बाद जुलूसी अलैहि सलात वस्सलाम अलल मिंबर, और आपके मिंबर पर बैठने के बाद देते थे। वो बैन यदैहि, और आपके सामने देते थे। अब सामने देने का आज़ान क्या मतलब है, आगे की रिवायत से वाज़ेह होगा। फ़क़द अख़रज अबू दाऊद मिन तरीक़ मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन ज़ुहरी अन साइब बिन यज़ीद, ये पूरी सनद है अबू दाऊद की। फिर रिवायत यूँ है, कान युअज़्ज़िनु बैन यदै रसूलिल्लाह इज़ा जलस अलल मिंबर यौमुल जुमुअति अला बाबिल मस्जिद, के अजान देते थे रसूलुल्लाह के सामने जब रसूलुल्लाह मिंबर पर बैठ जाते जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर। वो अबी बकर व उमर, और अबू बकर उमर के ज़माने में भी अजान ऐसे ही अजान देने वाला देता था। फलम्मा काना खिलाफत उस्माना, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत हुई, व कसुरन नासु, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत हुई और वकसुरन नासु, अभी इबारत आने लगी है, वकसुरन नासु, और लोग बढ़ गए, अमरा उस्मान यौमल जुमुअती बिल अजान अस्सालिस, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमा के दिन तीसरी अजान का हुक्म दिया। तीसरी अजान का मतलब भी वाज़े करता हूँ, पहले ये इबारत पढ़ दूँ। फ़अज़्ज़न बिही अला ज़ौरा, तो मकाम ज़ौरा में अजान दिया। फसबत अल अम्र अला ज़ालिक, और फिर इसी पर मामला साबित हो गया, यानी फिर ऐसे ही होने लगा। फ़हाज़ल हदीस अय्यन मकान अल अज़ान अल मज़कूर, तो इस हदीस ने अजान के मज़कूरा मकाम को मुतय्यन कर दिया। वह हुआ कौनुहु अला बाबिल मस्जिद, और वो मस्जिद के दरवाजे पर उसका होना है। यानी अजान की जगह क्या थी इस रिवायत के मुताबिक, मस्जिद का दरवाज़ा। वो मान कौन ही बैन यदई, और आपके सामने देने का क्या मतलब है, क्योंकि आपके सामने देने का मतलब ये नहीं है कि जैसा आजकल मिंबर के सामने लोग अजान देते हैं। आई फी मुकाबलतिल वजह, यानी चेहरे के मुकाबिल, चेहरे के मुकाबिल। आगे क्या है, लिअन्न बाबुल मस्जिद यकून गालिबन मुस्तकबिल अल मिंबर, क्योंकि मस्जिद का दरवाजा अक्सर मिंबर के सामने होता था, मिंबर के अपोजिट, इधर मिंबर और इधर मस्जिद का दरवाजा। यकून गालिबन मुस्तकबिल अल मिंबर औ माना हो इंदा हुजूर ही, तो एक माना यह हुआ, यानी मस्जिद के दरवाजे पे अजान देते थे। और मस्जिद का दरवाज़ा बेशतर होता कैसे था कि मिंबर के सामने पड़ता था। आज भी मिंबर बीच ही में होता है मस्जिद के, या नमाज जहाँ इमाम पढ़ाता है वो बीच में होता है, और दरवाज़ा भी तकरीबन बीच ही में होता है। कोई अंदर आता है तो इमाम को दिखता है आते हुए, तो वहाँ दरवाजे पे अजान दी जाती थी। तो ये है बैना यदै रसूलिल्लाह का मतलब, कि अल्लाह के रसूल के सामने अजान देना। अल्लाह के रसूल के सामने अजान देने का मतलब ये नहीं है कि मिंबर के सामने मस्जिद के अंदर कोई अजान देता था। औ माना हो इंदा हुजूर ही, या फिर माना यह है बैना यदै का कि आपके मौजूद होने के बाद, यानी जब अल्लाह के रसूल मिंबर पे आ जाते थे या मुसल्ले पे के साइड में जैसे आ जाते थे तब अजान होती थी। ये भी मतलब है बैना यदै का। और सुऊद अलल मिंबर, या आपके मिंबर पर चढ़ने के बाद, कि आप जब मिंबर पर बैठ गए, चढ़ गए, तब अजान दी जाती थी। ला क़ब्ल ज़ालिक, इससे पहले नहीं। तो ये भी बैना यदै का मतलब है। तो बैना यदै का एक मतलब मस्जिद के दरवाजे पर, एक मतलब यह है कि जैसे आप आ गए, भले मिंबर पे नहीं चढ़े, मिंबर के पास आ गए, अभी चढ़ने जा रहे हैं, अजान शुरू कर दिया अजान देने वाले ने, या आप मिंबर पर बैठ गए तो अजान देने वाले ने शुरू किया। बैना यदै का ऐसा मतलब है। अच्छा, इसमें सालिस, अजान सालिस का मैंने कहा था कि सालिस का बताऊं। तीसरी अजान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देने का हुक्म दिया। तो तीसरी अजान का जो लफ्ज़ है वो असल में इकामत को जोड़ करके है।
یعنی اذان پھر اقامت پھر اذان. تو چونکہ اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے کیونکہ اقامت میں بھی جو الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں؟ اذان ہی کے ہیں. تو اقامت اور اذان کا معنی اطلاع دینا ہے. تو وہ اطلاع دینا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. تو دونوں میں لوگوں کو اطلاع ہی دی جا رہی ہے. ایک میں نماز کے وقت کی اطلاع ہے اور ایک میں نماز کی جماعت کی اطلاع ہے. تو اس طرح سے دونوں کو اذان کہا. ایک روزہ میں، ایک مسجد کے دروازے میں، دوسرا اقامت، تیسرا اقامت. تیسرا اقامت، ایک روزہ میں پہلا اذان، ہاں دوسرا اذان مسجد کے دروازے میں، اقامت جماعت کے ٹائم میں. ہاں ہاں، اقامت تو وہیں ہوگی، صف میں ہوگی. اور باقی ہاں جو اذان ہوتی تھی مسجد کے دروازے پر، جو تیسری اذان جو کہے ہیں وہ زورہ میں، مقام زورہ. اب یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ایک جو تیسری اذان جس کو کہہ رہے ہیں یعنی دوسری اذان، تیسری اذان مطلب دوسری اذان. تیسری اذان کہنے کا مطلب یہ کہ اقامت کو جوڑ کر کے تیسری اذان. تو وہ کہاں ہو؟ وہ مسجد میں ہوتی ہی نہیں تھی، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد کے باہر. مسجد سے دور اذان ہوتی تھی. وہ اذان مسجد سے، وہ کیوں بند ہو گیا؟ وہ اذان مسجد سے کہیں دور ہوتی تھی. زورہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں اذان دی جاتی تھی تاکہ، چونکہ اذان اتنی دور تک تو پہنچتی نہیں تھی. اب جب لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت دور تک اذان کی آواز تو جا نہیں سکتی تھی. تو اب اس ٹائم میں مائک تو تھا نہیں، تو ایک اذان دی جاتی تھی بازار میں، جہاں بازار ہے، جہاں لوگوں کی بھیڑ ہے، وہاں پہ اذان دی جا رہی ہے. جہاں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لوگ مصروف ہیں، وہاں ایک اذان دی جا رہی تاکہ وہاں کے لوگ جان جائیں کہ ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ ہے یہ اذان. اور اسی طریقے سے سلف نے یہ بھی کہا کہ یہ اصل میں اذان تھی ہی نہیں، یہ ندا تھی. یعنی ایک مطلب یعنی کہ کچھ بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے. تو اب بتانے کے لیے کوئی ایسے چلائے گا، اے بھائی چلیے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا. جیسے پروگرام ہو رہا ہو اور بچے شور کر رہے ہو تو آپ کہیں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، پروگرام شروع ہونے والا ہے، تو آپ شام تک کہتے رہیے، وہ چپ نہیں ہوں گے. لیکن اگر تلاوت قرآن چالو ہو گئی کہ فلاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو جیسے تلاوت چالو ہوئی جیسے سناٹا ہو جائے گا. ایسے ہی وہاں پہ اذان کے الفاظ بولے گئے کہ اب اذان کے الفاظ بولے جائیں گے تو ہر کوئی متوجہ ہو جائے گا سننے کے لیے. تو یہ بھی سلف نے کہا کہ یہ سرے سے اذان ہے نہیں، یہ ایک ندا تھی، ایک آواز لگانا ہوتا تھا، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے وہ اذان کے ہوتے تھے. وقال ايضا ثم حدث بعد ذلك بدعتان. مصنف نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد دو بدعتیں ہوئیں. الاولى جعل هذا الاذان قريبا من المنبر كما يفعل السلام الان. علیکم. کہ بدعت کرنے والوں نے کیا کر لیا، اس اذان کو منبر کے قریب کر لیا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، یعنی منبر کے قریب اذان دی جانے لگی. ایک بدعت یہ سرزد ہوئی. والثانیہ الزیادۃ فی ھذا الاذان الثانی علی واحد. اور اس دوسرے اذان پر ایک اذان کا اضافہ، یعنی یعنی کہ جو ہے وہ دو اذان دی جانے لگی. ابھی وہ تو اذان جو دی جاتی تھی وہ تو باہر کہیں دی جاتی تھی، اب ممبر پہ ممبر کے سامنے دی جا رہی ہے، اور اضافہ ہو گئی اس اذان پہ جو یہاں اذان مسجد میں السلام ہوتی علیکم. ہے. تو دو بدعت ہو گئی. ایک تو جو اذان مسجد میں ہوتی تھی وہ ممبر پہ ہونے لگی، اور دوسرے یہ کہ اضافہ ہے، جو مسجد میں اذان ہوتی تھی اس پر ایک اور اذان. تو دو بدعتیں ہوئیں، کیونکہ مسجد میں وہاں کوئی اذان دوسری دی ہی نہیں جاتی تھی، صرف ایک اذان ہوتی تھی، اقامت کو چھوڑ دیجئے. تو اما البدعہ الاولی فاول من احدثها ہشام بن عبد الملک. تو پہلی بدعت جو ہے اس کو جس نے سب سے پہلے جاری کیا وہ ہشام بن عبد الملک ہے. والصواب انہا بدعت مکروہہ. اور درست بات یہ ہے کہ وہ بہت ناپسندیدہ بدعت ہے. والذی فعلہ رسول اللہ والخلفاء بعدہ هو السنہ وحدہ. اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے اور آپ کے بعد خلفاء نے کہا وہی سنت ہے صرف. والاتباع خیر من الابتداء. اور اتباع کرنا بدعت سے ابتداء کرنے سے اچھا ہے.
कान रसूलुल्लाह इज़ा ज़ालत अश-शम्स खरजा फ़रक़ल मिंबरा, जब सूरज में ज़वाल आया तो या जब सूरज ढला तो आप निकले, फ़रक़ल मिंबरा, तो मिंबर पर चढ़े, फ़अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन अलल बाब, तो मुअज़्ज़िन ने दरवाजे पर अजान दी, इला आखिरी मा तक़द्दम, यानी जो पिछली बात गुजरी है वो फिर पूरा लास्ट तक उन्होंने बयान किया। क़ाल इब्न रुश्द, इब्न रुश्द कहते हैं अल अज़ान बैन यदैल इमाम फिल जुमुआ मकरूह, कहते हैं कि इमाम के सामने जुमा में अजान देना मकरूह है, लिअन्नहु मुहदस, क्योंकि वो एक नई चीज़ है, बिदात है। अक़ूल, मैं कहता हूँ, यानी ये मुसन्निफ जो किताब वाले हैं वो कह रहे हैं अब, इन जमी अल अहादीस वल आसार अल मरविया फ़ी हाज़ल बाब तदुल्लु दिलालतन वाज़िहतन अला अन्न अल अज़ान मकानुहु ख़ारिज अल मस्जिद, तमाम अहादीस और आसार जो मरवी हैं इस बाब में, इस मौजू में, वाज़ेह तौर पे दलालत करती हैं कि अज़ान उसकी जगह मस्जिद के बाहर है, यानी अज़ान मस्जिद के बाहर दी जाएगी, इम्मा अलल बाब, या तो दरवाजे पर, औ अला ज़हरिल मस्जिद, या मस्जिद की छत पर, औ अला ज़ौरा, या मकाम ज़ौरा पर। मकाम ज़ौरा का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह अगर वैसी ही कोई जगह है दूर कहीं बाहर में जहाँ के लोगों को बुलाने की ज़रूरत है तो वहाँ दे देंगे अज़ान। कमा फ़अल उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जैसा कि उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किया, लियुस्मिअल मुअज़्ज़िन मन हुम ख़ारिजल मस्जिद, ताकि जो मस्जिद के बाहर हैं लोग उनको मुअज़्ज़िन सुना दे, फ़यक़बिलु अलैहिस्सलात, तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अल्लती उज़्ज़िना मिन अजलिहा, जिसकी खातिर अज़ान दी गई है। व तुअद्दु हाज़िहिल इल्लतु मिन उम्महातिल इलल अल्लती शुरिअल अज़ानु मिन अजलिहा, और ये इल्लतों में सबसे अहम है जिसकी खातिर अज़ान को मशरू किया गया है। क्या? कि लोगों को नमाज का टाइम मालूम हो जाए और नमाज की इत्तला हो जाए कि अब नमाज पढ़नी है। फल मुअज़्ज़िन अल्लज़ी युअज़्ज़िनु दाखिलल मस्जिद, अब यहाँ गौर कीजिए कि वो मुअज़्ज़िन जो अज़ान देता है मस्जिद के अंदर, बाद यतबय्यन लहू मकानुल अज़ान, बाद इसके कि अज़ान की जगह उसके लिए वाज़े हो चुकी है, यकून बिअमलिही हाज़ा, तो वो अपने इस अमल से क़द अहदथ फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में नया ईजाद कर रहा है, मा लैसा मिन्हु, जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, वह अहया बिदअतन, और एक बिदअत को ज़िंदा कर रहा है, वह अमात सुन्नत अबुल क़ासिम, और अबुल क़ासिम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मार रहा है, वह सुन्नतुल खुलफ़ा मिन बादिह, और आपके बाद आपके खुलफ़ा की सुन्नत को मार रहा है, वरग़ब अन्हा बिलकुल्लिया, और सुन्नत से मुकम्मल तौर पर एराज़ कर रहा है, वक़ल्लबल अम्र रअसन अला अक़बिन, और जो है सर को उल्टा पटक रहा है, यानी एड़ी को ऊपर और सर को नीचे कर रहा है, एकदम उलट दे रहा है मसले को। फ़या लहा मिन जुरातिन अलल्लाह, तो अफसोस अल्लाह पर ऐसी जुरात से, व रसूल ही, और रसूल के ऊपर ऐसी जुरात से, व इंतहा के लिए हुर्मातिही, और आपकी हुर्मत को तोड़ने पर, व इम्तिहान शाइर दीन, और उसके आपके दीन के शाइर की बेइज्जती पर, वलमबालात बे तनफीज़ अवामिर ही व इज्तनाब नवाही ही, और उसके मना करदा चीज़ों के इज्तनाब और उसके अवामिर की तनफीज में लापरवाही से, इन तमाम बातों से, इन जुरातों से अल्लाह की पनाह। तहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, तुम लोग उसको मामूली शुमार करते हो और हालांकि अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम चीज़ है। फ़मिन अजलि ज़ालिका इहतजरल्लाहु तौबा, इसी वजह से अल्लाह ने तौबा मना फरमा दिया है, अन कुल्ल साहिब बिदअतिन, हर बिदाती के लिए, हत्ता यदअ बिदअतहु, यहाँ तक कि वो अपनी बिदात छोड़ दे, लिअन्नल मुब्तदिअ इन्नमा सय्यरा नफ्सहु नज़ीरन व मुज़ाहियन लिल्लाह, क्योंकि बिदाती ने अपने आप को नज़ीर और मुज़ाही बना लिया अल्लाह के लिए। नज़ीर और मुज़ाही का मतलब क्या है? यानी हमसर बना लिया। नज़ीर, नज़ीर माने हमसर, यानी अल्लाह ताला एक तरफ शरीयत जारी करता है और एक तरफ गोया मैं खुद शरीयत जारी कर रहा हूँ, बिदाती। तो बिदाती गोया अपने आप को अल्लाह के बराबर कर गया कि अल्लाह एक शरीयत देता है, कानून देता है, तो गोया बिदाती भी कह रहा है कि मैं भी शरीयत और कानून देता हूँ। लिअन्नल मुब्तदिअ इन्नमा सय्यरा नफ्सहु नज़ीरन व मुज़ाहियन लिल्लाह, क्योंकि बिदाती ने अपने आप को अल्लाह का नज़ीर और मुज़ाही बना लिया, हमसर बना लिया, अल्लाह के अपने आप को बराबर कर लिया। हैसु शरअ लिन्नासि मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्योंकि लोगों के लिए उसने वो चीज़ शरीयत बनाई जिसकी इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी थी। वशारक अल्लाह फि तशरी, और कानून बनाने में अल्लाह का साझीदार बन गया।
फल्लज़ी यस्तब्दिल सुन्नतन नबी, तो जो नबी की सुन्नत को तब्दील करेगा, व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत को बदलेगा, मिन बादे, आपके बाद, बिदातिन, किसी बिदात से, बिदात हिशामिन, हिशाम की बिदात से, यकून गैर मुवफ़्फ़क़ लिमुखालिफती क़ौल अल्लाह अज़्ज़ व जल, तो फिर उसको तौफीक नहीं दी जाएगी तौबा की अल्लाह अज़्ज़ व जल के कौल की मुखालफत की बिना पर। वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, व मुखालफत ही कौल रसूल, और रसूल के कौल की मुखालफत करने की वजह से उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। और क्या है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी, तमस्सकू बिहा वाज़्ज़ू अलैहा बिन नमाजिद, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत मेरे बाद लाजिम है, उसको पकड़े रहो और अपने दांतों के डाढ़ से उसको कस के पकड़ लो। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और नई नई बातों से बचो, फ़इन्न कुल्ल मुहदसिन बिदअह, हर नई बात बिदात है, और वकुल्ल बिदात ज़लाला, और हर बिदात ज़लालत है, वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर ज़लालत आग में जाएगी, गुमराही, हर गुमराही जो है का अंजाम जहन्नम है। फ़हज़ारी हज़ारी अखिल मुस्लिम, तो बच के रहना है मुसलमान भाई, अंततमस्सक बिल बिदा, कि तुम बिदातों को पकड़ लो, व तत्रुक सुन्नत बिल कासिम, और नबी की सुन्नत छोड़ दो, व इय्याक वल इब्तिदा, और खबरदार बिदात से बचना, फ़इनल इब्तिदा शर्रुन कुल्लु, क्योंकि बिदात पूरी की पूरी शर है, बुराई है। व अलैका बिल इत्तिबा, और तुम पर इत्तिबा लाजिम है, फ़इनल इत्तिबा खैरुन कुल्लु, क्योंकि इत्तिबा सब का सब खैर है। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ लिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतरीन बात की तौफीक देने वाला है। ये सबक हुआ। इसका खुलासा ये है कि सबसे पहले इन्होंने अज़ान का डिक्शनरी, अज़ान की डिक्शनरी मीनिंग बताई है। यहाँ से खैर इसको अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अज़ान की डिक्शनरी मीनिंग पहले इन्होंने बताई है कि किसी चीज़ की जानकारी को अज़ान कहते हैं, या किसी चीज़ की जानकारी देने को अज़ान कहते हैं। यानी आपको उस चीज़ की जानकारी हो जाए तो ये भी अज़ान है, और आप दूसरे को किसी चीज़ की जानकारी दे दें, खबर पहुँचा दें, इत्तला दे दें, ऐलान कर दें, तो ये भी अज़ान है। ये एक बात बताई। दूसरी बात ये बताई कि अज़ान किस लिए मशरू है, तो कहा नमाज का वक्त हो गया है, ये बताने के लिए अज़ान मशरू कर किया है। अब हमें कहा कि ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये देखना है कि हमारे जो सलफ़े सालिहीन थे, उनकी जो अज़ान थी हकीकत में वो क्या थी। तो कहा कि आम तौर पे क्या था कि वो मस्जिद के बाहर अज़ान देते थे, मस्जिद के अंदर अज़ान नहीं देते थे। अच्छा, या तो मस्जिद के दरवाजे पर, या मस्जिद की छत पर, या किसी मस्जिद की बुलंदी पर, जैसे मान लीजिए सीढ़ी है, अब सीढ़ी पर सीढ़ी बहुत कभी कभी बहुत लंबी होती है, बीच में कहीं रुकने वाला होता है, फिर मोड़ होता, चलो वहाँ कहीं खड़े होकर अजान दे दिया। तो या तो मस्जिद के दरवाजे पर, या छत पे, या थोड़ी बुलंदी पर अजान जो है देते थे, ये बताया। अच्छा, और मस्जिद के अंदर ना तो जुमा में अजान दी जाती थी, और जुमा के अलावा और भी नमाजों में मस्जिद में के अंदर अजान नहीं दी जाती थी। ये सबसे पहले काम मस्जिद के अंदर अजान देने वाला काम किया हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने, ये इन्होंने बताया। उसके बाद में क्या बताया कि ये जो दूसरी अजान दी जाती है आजकल, उसका मसला क्या है, यानी कहाँ से ये बात मिली। तो दूसरी अजान जो दी जाती है, जो अगर इकामत को जोड़ा तो तीसरी कहेंगे, लेकिन हकीकत में वो तीसरी नहीं, दूसरी अजान है। तो यहाँ तीसरी का लफ्ज़ है इकामत को जोड़ने की वजह से, यानी एक अजान जो देते हैं, फिर ना जो इकामत होती है वो फिर अजान को तीसरी अजान के, तो दो अजान असल में है। तो कहा ये आई कहाँ से, कहा असल क्या है कि अजान अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक ही थी, फिर हज़रत बकर के ज़माने में एक थी, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी एक थी, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो लोगों की तादाद जब बढ़ गई, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद के बाहर अलग, जहाँ लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ पे एक अजान दिलवाई, ताकि लोग जान जाएं कि भाई वक्त हो गया है। ये है, ये यहाँ से अजान आई है। लेकिन अब इस अजान की हकीकत क्या है, इस अजान की हकीकत ये है कि भाई वो तो मस्जिद के दरवाजे पर भी नहीं दी जाती थी, वो दी जाती थी मस्जिद के कहीं बाहर, और उसको लोगों ने कर लिया मस्जिद के अंदर मिंबर के सामने। ये एक जो है गलत काम ये किया। दूसरा, इस गलत काम का नतीजा एक ये भी हुआ कि ये दूसरी अजान बन गई,
جبکہ یہ دوسری اذان نہیں تھی، کہ دوسری اذان ہوتی تو مسجد میں، مسجد کے آس پاس میں دی جاتی، چھت پر یا اوپر یا دروازے پر، تو یہ دوسری اذان تھی نہیں، اس کو دوسری اذان بنایا کیونکہ علت اس کی الگ تھی۔ اب وہ علت بھی ختم ہے، اب جتنی دوری پہ حضرت عثمان غنی اذان دلواتے تھے اتنی دوری پر مائک سے جو ہے اذان کی آواز پہنچ جائے گی، اور بہت ساری مطلب چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو وہ ایک وجہ سے حضرت عثمان غنی نے شروع کی تھی، وہ وجہ یہاں ہے نہیں، اور وہ جگہ بھی یہاں ہے نہیں، غلط طریقے سے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اب اس کو بتانے کے بعد میں آخر میں انہوں نے وہی سنت اور بدعت پر بات کی ہے کہ بھئی سنت یہ ہے اور بدعت کی سزا یہ ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ بدعت جب چھوڑ دے گا تب توفیق ہوگی، اور یہ کہ وہ شریعہ اللہ کے برابر گویا اپنے آپ کو کر لیا۔ کیوں اللہ کے برابر کر لیا؟ کبھی اللہ قانون بناتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی قانون بنا سکتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ اللہ کے برابر ہو گیا۔ رسول کی بات کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی بات کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو بچنا چاہیے بدعت سے۔ تو لاسٹ میں یعنی بہت مختصر ہے یہ، یعنی پورا ٹوٹل ایک ہی پوائنٹ ہے، اب خلاصہ آخری کی ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ یہ پوائنٹ ایک ہی ہے کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان دلوائی تھی وہ کیا تھی، اور آج جو اذان دلوائی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ آج جو اذان دلوائی جا رہی ہے وہ مسجد کے اندر ممبر کے سامنے ہے، اور اذان پر اذان ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان دلوائی تھی، جو حقیقت میں اذان نہیں وہ ندا تھی، وہ مسجد کے بالکل باہر، اور اس کی وجہ دوسری تھی، اور وہ وجہ اب باقی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ ہاں وہ تو وہیں یعنی کہ مسجد میں بھی جو ہے، ہاں تو اذان کی وہ وجہ ہے، اگر وہ وجہ نہیں رہے تو اذان کی ضرورت ہی نہ ہو، اس لیے کہ شروع میں اللہ کے رسول جب مدینہ گئے تھے تو بغیر اذان کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی پہلے اذان دی ہی نہیں جاتی تھی، ہاں پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ پھر جب لوگوں کی جماعت چھوٹنے لگی، جماعت چھوٹنے کا مسئلہ آ گیا، تو جب جماعت چھوٹنے لگی اور کوئی پیچھے ہو گیا، کوئی لیٹ میں ہو گیا، تب یہ میٹنگ ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر حضرت کئی مشورے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ آیا کہ بھئی کوئی ایک آدمی جا کر کے جب ٹائم ہو جائے تو اعلان کر دیا کرے کہ اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو لوگ نماز پڑھنے چلے جائیں گے، تو وہ اعلان ہونے لگا۔ اس کے بعد میں پھر عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا اور وہ بتایا، تو پھر وہاں سے اذان مشروع ہوئی پہلی سن ہجری میں، تو یعنی شروع میں اذان دی نہیں جاتی تھی۔ تو اذان کا تعلق نماز کے اعلان سے ہے، اب چونکہ رسول اللہ کی سنت اللہ کے رسول دیتے رہے ہیں، تو اب وہ اذان آج بھی دی جائے گی، چاہے بھلے لوگ گھڑی سے پہنچ جائیں وہ اذان، لیکن باقی جو اذان ہے اب اس اذان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں یعنی دوسری اذان کے مسئلے میں اگر کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے بدعت کا حکم اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا صاحب کتاب نے لگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ہے وہ مسجد کے ممبر کے سامنے تو بالکل غلط ہے، ممبر کے سامنے تو نہیں صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دوسری اذان دی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینے کو سوچ کے دیا۔ اب یہ بات مس ہو گئی کہ وہ اذان دلاتے کہاں تھے، یہ بات لوگوں سے مس ہو گئی۔ وہ دو اذان لے لیے اور وہاں سے دوسری اذان دیتے رہے، لیکن جو بات اصل تھی وہ مس ہو گئی۔ بھی ہم لوگوں کے یہاں بھی، ہم لوگ چھوٹے تھے تو دو اذان دی جاتی تھی، دو ہی اذان دی جاتی تھی۔ تو اس لیے بدعت یہ مسئلہ جو ایسا ہے، اس میں بدعت کا جو حکم سخت ہے، اگر وہ سخت حکم ہو جائے گا تو بہت حرج کی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے اصلاً ایک دلیل کی بنیاد پہ اختیار کیا ہے۔ ہاں دلیل غلط سمجھا، یعنی دلیل کو سمجھنے میں غلطی ہے، دلیل سمجھنے میں مس گائیڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن دلیل ایک ہے، کیا ہے کہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دی تھی، کہاں دی تھی، کیوں دی تھی، وہ ان سے مس ہو رہی ہے چیز۔ تو اس لیے جب ہم حکم لگائیں گے یا اس میں کوئی مسئلہ کہیں بیان کریں گے تو ہم حقیقت بیان کر دیں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ فاسق فاجر ضال مضل بدعتی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔